याद दिलाने का वक्त आ गया है। राजीव, एमजे ने हमारे लिए रिसेप्शन प्लान किया है एंड यू नो आई डोंट ट्रस्ट हिम। वो मुझे मेरे रुद्र से दूर करना चाहता है। नॉट पॉसिबल माया, अब तुम्हें ना रुद्र से कोई अलग नहीं कर सकता। और रुद्र से शादी करना तुम्हारे बर्थडे का प्लान तो था ही नहीं। अब तुम उसकी वाइफ और उसके घर भी जा चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना प्लान ना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। प्यार आपसे क्या क्या करवाता है। जिस गलती से दूर भाग रही थी वही गलती कर बैठी। तो रुद्र गलती है? कोई बात नहीं, मेरे पास भेज दो, मुझे तुम्हारी सारी गलतियां मंजूर है। रुद्र सिर्फ मेरा है और अगर गलती है तो मेरी गलती है। हाँ बाबा, रुद्र तुम्हारा है, तुम ही रखो, मैं तो बस देख के खुश हो जाऊंगा। OMG, माया जयसिंह हंस रही है। आई कांट बिलीव इट माया, रुद्र ने तुम्हारी हंसी लौटा दी। ऐसे प्यार को देख के तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूं। अच्छा बताओ, माँ कैसी है? अच्छी हैं, बस तुम्हें लेके थोड़ी सी परेशान है। बाकी शी इज ऑल परफेक्ट। तुम्हें बहुत मिस करती है माया, पर तुम टेंशन मत लो। मैंने उन्हें बोल दिया कि तुम ठीक हो और खुश हो। पर माया, जब उन्हें पता लगेगा कि तुमने शादी कर ली तब। नहीं राजीव, अभी नहीं। हाँ डोंट वरी, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही आके बताना। थैंक यू राजीव। तुम यहाँ थे एक दिन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे भाई और मैंने ये रिश्ता नहीं अपनाया था। इट्स ओके माया, फॉरगेट दैट। नो, पर तुम मेरे भाई जैसे हो, बिल्कुल मेरे मानस जैसे। थैंक यू। अब रुलाओगी क्या? खैर सारी बातें छोड़ो, ये बताओ हमारे जीजू कैसे हैं? जी चाची खुश है। कौन है? अब माया रिलैक्स, कोई नहीं है। आई जस्ट कॉल फॉर पिज्जा। और तुमको पता है, तुम्हारी माँ को पता चल रहा कि मैंने बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया, मुझे खाने पे बहुत लेक्चर सुनने वाला है। आई हैव टू गो नाउ। बाय 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 बाय। तुम पता नहीं माया, अन्नू मुझे माफ करने के लिए रेडी नहीं है। रुद्र, अनन्या का दिल टूटा है, उसे थोड़ा सा वक्त दो। एक्चुअली हम दोनों को उससे जाकर बात करनी चाहिए। मैं खुद उससे जाकर माफी मांगूंगी। तुम कितनी प्यारी हो माया, पर वहां अन्नू तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या। मुझे नहीं जानना। उसके दिल में दर्द है, और जब दिल में दर्द होता है ना, तब जुबान से सिर्फ नफरत निकलती है। हमें उसका दर्द कम करना चाहिए। तुम इतनी अमेजिंग क्यों? इतना प्यार लाती कहां से हो तुम? तुमसे। तुमने मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है रुद्र। प्यार वो यकीन है जो खुद से ज्यादा किसी और पर होता है। प्यार वो यकीन है जो अपनी जिंदगी का हक किसी और को देता है। तुमने मुझे प्यार के असली दायरे समझाए, और अब मैं तुम्हें अपने बेहद प्यार की उड़ान दिखाऊंगी। बाय द वे, ये उड़ान दिखेगी कब? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम ये उड़ान दिखाओगी।
you know, I love your hair. पर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज रात ना कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही। सो गुड नाइट। So do not disturb and no hanky panky. Good night. मैं जानती हूँ रुद्र, तुम सिर्फ मेरे लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात है, बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? बर्दाश्त मुझसे उस मानवी की जीत नहीं हो रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता मेरी नजर हर वक्त उस पर है। यही तो प्रॉब्लम है मुझे कि तुम्हारी नजर सिर्फ उस पर है। तुम्हारा कल तुम्हारे आज में लौटा है। कहीं कल के एहसास भी तो नहीं लौटाएंगे। तुम चाहते क्या हो मुझे? एक बार कह दो, I'll do it। मुझे अपने बेटे को उस लड़की से दूर रखना है, बस। चलो अंतरा, कल के फंक्शन की प्लानिंग करनी है। सॉरी। ये सब कुछ तुम जानबूझ के करती हो ना? क्या? ये ऐसे अपने बालों को झटकाना, इन्हें जानबूझ के मेरी उंगलियों से हटवाना, मैं तुम्हारे बाल ना तुम पे नहीं गए, इनका अपना दिमाग है। कभी इस भोली सी चेहरे को छुपा लेते हैं, कभी इन आंखों की मस्तियों को दिखा देते हैं। I love एक सेकेंड। तुम्हारे बाल खुले रहते हैं ना, तो मुझे इनवाइट करते हैं, कहते हैं इन पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है इन्हें बांधने का। परफेक्ट। एक मिनट।
मैं जानता हूं कि तुम्हें रंग पसंद नहीं है, लेकिन इस ड्रेस में मेरा प्यार है माया, और मैं चाहता हूं कि इस शाम की पार्टी में इसे पहनकर तुम मेरे प्यार के रंग में रंग जाओ। और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सारे रंग भर दूं जिनकी तुम्हें तलाश है। क्या तुम मुझे वो हक दोगी? It's fine. It's fine. No problem. रुद्र, मेरी जिंदगी पे हर हक सिर्फ तुम्हारा है। रुद्र, अंतरा, रुद्र, तुम मेरे साथ चलो। क्यों? अंतरा, क्या हुआ? उसको पैनिक अटैक आया है, बहुत घबराई हुई है। लेट्स गो। आज रात तो तुम्हारे प्यार में मैं रंगने जा रही हूँ। मानवी बेबी, तुम्हारा एमजे। कैसे फील होता है तुम्हारे एमजे का घर, तुम्हारे एमजे का बेटा, उस बेटे का बेडरूम? बताओ ना, कैसे फील होता है? अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आज भी मेरे सामने आने पर तुम कमजोर पड़ जाती हो। बताओ, क्या करना चाहती हो मेरे रुद्र के साथ? क्या करना चाहती हो? प्लीज सेव योरसेल्फ। तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम। मॉम, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ? मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे रुद्र को बचा। बचा। नो, डोंट। मॉम, मॉम देखो, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम फाइन। मैं डैड को बुला लिया। तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम्हें कुछ हो जाएगा। रुद्र, बिजी है रुद्र, बहुत बिजी है। उसके बाप से काम नहीं चलेगा। रुद्र ठीक कहते हैं, कुछ तो बात है इन बालों में। एक ऐसी बात जिससे मुझे नफरत है। इसमें कुछ तो आजादी है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
आओ ना मनवीर, देखो अपने आप को। यही है तुम्हारी औकात। तुम किसी के भी घर की शान नहीं बन सकती। हर घर का कचरा हो तुम। तुम्हें क्या लगा रुद्र का प्यार तुम्हें उड़ान देगा? नहीं, मैं तुम्हारी हर उड़ान खत्म कर दूंगा। ये काला रंग मैंने तुम्हारी जिंदगी में लाया है। मैंने अब किसी और को रंग भरने का हक नहीं दूंगा। तुम काले रंग की ही लायक हो। अपनी असली जगह मत भूलना मानवी सिंह। तुम कमजोर हो, तुम कमजोर थी, कमजोर रहोगी। और 10 साल पहले मैंने जो काम अधूरा छोड़ा था वो मैं अब पूरा करूंगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ना तुम रुद्र को सच बता पाओगी, ना मुझसे तुम सच छिपा पाओगी। बहुत नफरत है ना मुझसे? जाओ जाओ, रुद्र को सब कुछ बता दो, मेरी असलियत बता दो, दिखा दो तुम्हारा प्यार बेहद है या तुम्हारी नफरत। बहुत नफरत है ना मुझसे? जाओ जाओ, रुद्र को सब कुछ बता दो, मेरी असलियत बता दो, दिखा दो तुम्हारा प्यार बेहद है या तुम्हारी नफरत। गो। माँ, माया, माया तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तैयार हो रही थी। अच्छा, अकेले अकेले? वैसे शादी दोनों की, फंक्शन दोनों का, और तुम अकेले अकेले तैयार हो रही हो? वैसे कहो तो मैं अंदर आके हेल्प कर सकता हूँ। कुछ काम अकेले करने पड़ते हैं। माया, पक्का सब ठीक है ना? तुम्हारी आवाज। मैं ठीक हूँ रुद्र, तैयार हो रही हूँ अपने रिसेप्शन के लिए, और तुम्हें भी तैयार होना चाहिए। अब मुझे तंग करना बंद करो। अब जाओ, मुझे तैयार हो रहे तो ये दुनिया मिसेस रुद्र रॉय को देखने आ रही है। और मुझे देखते ही उन्हें कहना चाहिए ना कि उफ, मिसेस रुद्र रॉय कितनी अच्छी लग रही हैं अपने पति की दी गई रेड ड्रेस में। वाओ, गुड चॉइस, बीवी की भी और ड्रेस की भी। इस ड्रेस में मेरा प्यार है माया,
मैं चाहता हूँ कि आज शाम की पार्टी में इसे पहनकर तुम मेरे प्यार के रंग में रंग जाओ। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी चलता हूँ। I'll also get ready. Okay? Love you. जितनी बार खुद को समेटने की हिम्मत करती हूँ उतनी बार वो मुझे आकर तोड़ देता है। माया पता नहीं कहाँ है, ना रूम में है ना फोन उठा रही है। I don't know where is she? Excuse me, sorry. आपने माया को देखा क्या? फाइनली लगता है कि वो भाग गई। शुक्र है, अब रोज रोज उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। मानवी भागने वालों में से नहीं है अंतरा, भगाने वालों में से है। अगर वो डरने वालों में से होती तो इस घर में कदम नहीं रखती। वो कुछ करने वाली है। कहो तुम माया? जो दिल में छुपे होते हैं उन्हें नजरें कैसे ढूंढ सकती है। मैं चाहता हूँ कि आज शाम की पार्टी में इसे पहनकर तुम मेरे प्यार के रंग में रंग जाओ। तुम्हारे बाद I love you यार। मानवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस रॉय फैमिली के मेंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हूं मैं। रुद्र रॉय की बीवी और अंतरा और एमजे रॉय की बहू। और इस घर में एक नई कहानी लिखने वाली माया रुद्र रॉय। बहुत सुंदर लग रही हो। रुद्र, मैंने तुम्हें कहा था मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद है, तुमने काट दिए।
मैं तुम्हें कहा था कि उस ड्रेस में मेरा प्यार है, तुमने नहीं पहनी। अगर नहीं पहननी थी तो उसी वक्त मना कर देती। I would have understood. बट ऐसे मेरे प्यार का मजाक बनाना, I don't get it. तुम कहती कुछ और हो और करती कुछ और हो। ये देखो, ये है हम, दो जिस्म, एक सांस, एक धड़कन। और जानते हो कि ये एहसास क्या है? आदत है तू बुरी या सजा, तुझ भी तू लगे लाज़मी, बेहद है ये मेरी आशिकी। प्यार, सिर्फ प्यार। रुद्र, तुम्हारा प्यार मेरी धड़कनों में है, मेरी सांसों में है, मेरी आंखों में है। तुम उस प्यार को मेरे बालों में, मेरे कपड़ों में क्यों ढूंढ रहे हो? रुद्र, तुम्हारा प्यार मेरे रूम में बसता है, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं देता? कभी कभी जो दिखता है ना, उस पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सिंपल हूं माया, तुमसे प्यार हुआ, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास चला आया, तुम्हें अपनी जान बना लिया, तुम्हें अपने पर हक दे दिया, मेरा दिल तोड़ने का हक, और आज तुमने वो हक जता दिया। नहीं रुद्र, हुए फासले, हुई दूरियां, तो खुशियां हुई है फना। रिश्ते भी अजीब होते हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं होता। शादी की पहली लड़ाई मुबारक हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, हर पल, हर दिन। ये ऐसी लड़ाइयां हमेशा होती रहे, और जल्दी ही रुद्र का अपनी नई बीवी से मन भर जाए। और जिस दिन रुद्र तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हें तो पता ही है, मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा तुम्हारा हाथ थामने के लिए। और फिर तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कहां ले जाने वाला हूं। एक बार फिर जाओगी ना मेरे साथ? हो गया? रुद्र को उससे दूर करना था, तुम्हें खुद उसके करीब नहीं जाना था। भूल गए क्या? मुझसे मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा है मुझे। सच नहीं बदलेगा। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि तुम उसे यहाँ से भेजना ही नहीं चाहते, बल्कि तुम खुद उसके साथ। मेरा दिल जो चाहेगा वो मैं करूंगा दिया, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें वो हक दिया ही नहीं है। फिर कौन सा हक दे? चुप रहने का। बिल्कुल चुप। जिस दिन हमारे रिश्ते में तुम्हारी आवाज आई, मैं वो रिश्ता खत्म कर दूंगा। और वो आवाज भी
मेरी बीवी नहीं हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी औकात मिटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। रुद्र, तुम्हारा प्यार मेरी धड़कनों में, तुम उस प्यार को मेरे बालों में, मेरे कपड़ों में क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे माया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी माया। मनु, अब तो तेरे जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होगा ना रुद्र? मुझे लगा शायद तू नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। कैसे नहीं आती? मैंने खुद बुलाया था। और तुम तो जानते हो रुद्र, जो माया चाहती है उसे मिलके रहता है। एनीवे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है माया। ना तो मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आई हूँ और ना तो मैं रुद्र के साथ फिर से पैचअप करना चाहती हूँ। तो प्लीज महान बनने की कोशिश मत करना। रुद्र तुम्हारी इन गेम्स में फंस सकता है, मैं नहीं। अनु, तू मेरा गुस्सा माया पे क्यों निकाल रही है? आई एम सॉरी। इनफ रुद्र, मैं तेरी माफी सुनने यहाँ नहीं आई हूँ। तुझे जो करना है कर, आई डोंट केयर। और तुम अपने पति को अपने पास रख सकती हो। आई डोंट वांट हिम एनीमोर। काम डाउन अनु, प्लीज। सॉरी, मैं भूल गई थी। अब तो गुस्सा होने का भी हक नहीं है ना। वेडिंग गिफ्ट लाई थी तुम लोगों के लिए। नई जिंदगी मुबारक हो। तू रुआन छोड़ रही है। तुझे छोड़ रही है। शादी मुबारक हो। ये कंपनी हमारा सपना था नो, इसलिए तोड़ रही हूँ। सपने तोड़ने का हक सिर्फ तुझे नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरे रुद्र को रुलाना नहीं चाहिए था अनन्या। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी।
रुद्र मैं बस माया, तुमने बहुत कोशिश कर ली है, अब मैं तुम्हारी और बेइज्जती नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आता है ना तो मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हें दर्द देने के लिए I'm really sorry। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती रुद्र। जानता हूं मैं, तुम्हारा प्यार जानता हूं, पर शायद समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। बट प्लीज माया, तुम मुझे समझो। मैं तुम्हारे हर ख्याल की वजह जानना चाहता हूँ, तुम्हारी हंसी के पीछे की वजह समझना चाहता हूँ, तुम्हारे आंसू के पीछे का दर्द समझना चाहता हूँ मैं। आई लव यू माया। मुझे डर है कि शायद मेरा प्यार काफी नहीं है तुम्हारे लिए, शायद मुझ में कुछ कमी है। आज अपने बाल काट के, मेरी दी हुई ड्रेस नहीं पहन के एक बार तुमने फिर मुझे याद दिला दिया, तुमने मुझे याद दिला दिया कि शायद कुछ में कुछ कमी है। रुद्र ऐसी बात नहीं, प्लीज। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी मानवी। प्यार तब भी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, आज भी है। बहुत दुखी लग रही हो माया रुद्र रॉय। क्या हुआ, पति नाराज हो गया तुम्हारा? लगता है रॉय परिवार के हर मर्द को तुमसे नाराज होने की आदत सी हो गई है। दुखी तो तुम भी लग रही हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। I mean, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। ये पहली बार थोड़ी हुआ है कि एमजे ने किसी औरत के साथ बदतमीजी की। एमजे को तो तुम जानती ही हो। तुम जानती हो कि एमजे को दूसरी औरतों को कीचड़ में फेंकना कितना अच्छा लगता है। एमजे मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ना तो मैं कोई रैंडम दूसरी औरत हूँ और ना ही उसका थोड़े वक्त का शौक। और एमजे ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। I feel sorry for you. I really do. तुम एमजे को जानती हो ना, तो ये भी जानती होगी कि एमजे लड़कियां मौसम की तरह बदलता है। Okay. और दिया का मौसम कुछ लंबा चल गया, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब वो मौसम खत्म होने वाला है। वुमन टू वुमन एक एडवाइस देती हूँ। तुम जहां खड़ी हो, मैं उस रास्ते जा चुकी हूँ। एक बीवी बीवी होती है और दूसरी औरत की कोई औकात नहीं होती। Remember that. तुम मेरी बीवी नहीं हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है। तुम्हारी औकात मिटाने में मुझे देर नहीं लगेगी। तुम्हें यह एहसास भी नहीं है दिया कि सबसे पहला पत्ता तुम्हारा ही गिरने वाला है। ये रुद्र को क्या हुआ? दिल टूटा है इसका अंतरा। थोड़ा दर्द बढ़ने दो, तभी तो माया की बीमारी इससे निकलेगी, तभी दूरियां बढ़ेगी।
जिनके रिश्ते कमजोर होते हैं, वो साथ रहकर भी दूर रहते हैं, पर जिनके रिश्तों में जुनून होता है वो तो दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के दिल में रहते हैं। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, फिर मुझसे दूर जाने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारा रिसेप्शन है, हमारी शादी है, डांस तो बनता है ना। May I have this dance, please? शोलों सी तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है, किसके लिए है? चांदनी चांदनी तेरे चेहरे की ये चांदनी किसके लिए है, किसके लिए है? Vamos a la playa, vamos a la playa. समझो मेरा जो इशारा है, जो भी है मेरा वो तुम्हारा है। वाह, 10 साल पहले तुम्हें डांस नहीं करना आता था, बट आई लाइक दिस। हमेशा की तरह आई एम द लीड एंड यूल फॉलो। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द वंडरफुल डांस। और अब हमारे फैमिली की नई मेंबर, हमारे घर की बहू माया के लिए एक सरप्राइज। जब एक लड़की अपने नए घर में आती है, नई फैमिली में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पुराने घर, पुरानी फैमिली और पुराने रिश्ते भूल जाए। इसलिए माया, हमारी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट। आमिर, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मैं वो आपको कुछ भी नहीं पता क्या? बहुत गलत बात है माया। इतनी बड़ी बात कम से कम अपनी माँ को तो बतानी चाहिए थी। आंटी, गलती माया की नहीं है, गलती मेरी है।
बहुत बड़ी गलती है। आंटी नहीं, माँ बोलना सीख लो। सॉरी माँ, सॉरी। ये नंदिनी वाला प्लान फ्लॉप होने के बाद भी मुझे इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? माँ, रुद्र ने माँ कहना सीख लिया तो आप अपनी बेटी को भूल गई। माया, तुझसे तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। What is happening? Join the gang on। माँ, पता है क्या क्या किया इसने मेरे साथ? मैं तो आप ही को बताने वाला था। झूठ। माँ, इसने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने मजबूर किया था? नहीं, मैंने अपने मर्जी से शादी की। मेरी बेटी है ही ऐसी, किसी की भी नहीं सुनती। अरे एग्जैक्टली आंटी, सही कहा आपने। तो माँ, आप इस रुद्र की बात ना सुने। अरे क्या ये रुद्र पति है तेरा? थोड़ा तो प्यार दिखा। एक तो तूने अपने आप शादी कर ली, और ये बाल भी कटवा लिए। गलती तेरी, और अब बेचारे रुद्र से गुस्सा है। सॉरी बोल इसे। माँ, क्या? आपको याद है ना, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, लेकिन अब रुद्र मेरा बेटा है। चल सॉरी बोल, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतना प्यार देख के ना मुझे डायबिटीज ना हो जाए कहीं। गॉड। सॉरी। अरे अच्छे से नहीं बोला ना? ऐसे कैसे सॉरी होता है? चल कान पकड़ और सॉरी बोल। सॉरी। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। रुद्र बहुत अच्छा लड़का है। थैंक यू। तुझे बहुत प्यार से रखेगा। तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। किसी को अपने प्यार के बीच में मत आने देना। खुद अपने आप को भी नहीं। थैंक्स डैड, ये मेरे और माया के लिए बेस्ट गिफ्ट है। आइए माँ, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। कब? सो ये है मेरी फैमिली। माय मॉम, ये है डी आंटी। आप लोग बहने हैं? आजकल हरकतें तो बहनों जैसी ही हैं। वैसे आंटी डी जी, आपको पहले देखा तो मुझे लगा कि रुद्र की माँ आप ही हैं। मेरी माया से इतने हक से बात कर रही थी, लेकिन जब आपको देखा फिर मुझे लगा कि इतने जवान लड़के की माँ आप ही हो सकती हैं। और माँ, ये है मेरे डैड, मिस्टर मृत्युंजय रॉय। आपको कहीं देखा है ऐसे लगता है। माँ बहुत बड़े आदमी हैं, तो न्यूज़पेपर या इंटरव्यू देखे होंगे आपने। आप चलिए ना, थक गई होंगी, मेरे कमरे में चलिए। लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। एग्जैक्टली। Exactly.
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों? कम। ये माया, तुम्हारा दूसरा सरप्राइज। ये रुद्र का कजन है और रुद्र का बडी। अमेरिका में रुद्र इसके साथ रहता था और प्यार से मैं इसे रुद्र का काला धागा कहता हूं, क्योंकि जब तक आदित्य रुद्र के साथ है किसी की भी बुरी नजर रुद्र पे नहीं पड़ सकती। ये दिस इज माया। गो। हाउ आर यू भाभी? Damn it. मुझे तो लगा था कि उसकी माँ को देखने के बाद माया डर जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बोला क्या था उसकी माँ ने मेरे बारे में, मेरी एज के बारे में? हाउ डेयर शी! इतनी बड़ी लगती हूँ क्या मैं? अरे यार, उसकी आंखें खराब हो गई हैं बुढ़ापे की वजह से। मतलब डोंट टेक हर सीरियसली। पर मुझे ये लगा था कि उसके यहाँ आने के बाद कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, पर तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया है। मुझे प्लान कभी धमाके का था ही नहीं दिया। एमजे इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। प्लान टाइम बॉम्ब का है। अब मानवी की मां हमारे घर में रहेगी, मतलब मानवी की जान हमारे कैद में रहेगी। मानवी जो भी कदम उठाएगी डर के उठाएगी, पता नहीं कब उसकी मां को कुछ हो जाए। और जब तक मानवी का डर जीतता रहेगा माया हारती रहेगी। अंकल, क्या हुआ? इतनी अर्जेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ऑल वेल? अब तुम आ गए हो। ऑल विल बी वेल। आदित्य, तुम्हें रुद्र की हिफाजत करनी है। हिफाजत? किससे? उसकी बीवी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत लड़की है आदित्य, बस इतना चाहता हूँ कि जैसे तुम रुद्र का ख्याल अमेरिका में रखते थे वैसे ही यहाँ भी रखो। एक्चुअली आदि, ऋषि की डेथ के बाद मैं और एमजे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल है कुछ चीज़ों को लेकर। हम किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं। एंड फिर माया का अचानक से रुद्र की जिंदगी में आना और फिर उसे शादी करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो प्लीज, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? थैंक यू। अब ठीक है ना? हाँ, आपको एमजे ने कुछ बेटा अपने ससुर जी को नाम से बुलाती है तू? रुद्र ने मुझे उसकी माँ की जगह दी है। तुझे भी उनके पापा की इज्जत करनी चाहिए ना? अच्छी बात नहीं है ना? मैं अच्छी नहीं। अरे बेटा, तू बहुत अच्छी है। तुझे याद है जब मैंने तुझे मौली बांधी थी, क्या कहा था? कि तेरे हाथों कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। ये तेरी रक्षा के लिए आज मैंने भगवान से यही मांगा कि तेरे हाथों कोई भी गलत काम ना हो। थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। बेटा, माँ तो होती ही ऐसी है। माया, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं।
बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। थक गई होंगी। बहुत गहरा सदमा लगा है इन्हें। बेटा और बेटी दोनों की मौत ने ये हालत कर दी है इनकी। 7 साल हो गए इन्हें यहाँ पर आज भी उस 1 साल का इन्हें कुछ भी याद नहीं है जब इनके बच्चे की मौत हुई थी। इन्होंने वो साल इनके दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया है। उस 1 साल का इन्हें कुछ भी याद नहीं है, ना बातें, ना लोग, ना जगह, इनका कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अब इनका ख्याल रखेगा। टेक केयर। थैंक यू। जिस बेटी को इस दुनिया ने मार दिया था वो अब लौट आई है सबसे बदला लेने। अच्छा है आपको कुछ भी याद नहीं है, मुझे भी नहीं।